हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सबसे पहले रेशो की बात करेंगे, फिर फंक्शन की बात करेंगे। और ये एक रेफरेंस वीडियो होने वाली है फॉर ऑल दोज हु आर बेसिकली जिनको मैथ्स वगैरह नहीं आती, और या फिर जिनको आती है तो वो भूल चुके हैं मैथ्स को। ठीक है। ट्रिगो CDSE में या फिर जो भी अपने डिफेंस के पेपर होते हैं उसमें बहुत लिमिटेड पूछते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जितनी भी पूछते हैं वो CDS में पूछते हैं। ओके। सो बहुत लिमिटेड ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है। तो देखते क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है। बट उससे भी पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है। तो अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल के, ठीक है, एक ट्राइंगल के साइड और उसके एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको स्टैब्लिश करती है। ठीक है। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो यहाँ तो शेप वगैरह है तो मैं यहीं से बना देता हूँ। ओके, एक ट्राइंगल चाहिए था अपने को, बट वो भी नहीं नसीब हो रहा। ठीक है। ये तो हमारा गंदा सा कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है। बट अपने को चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसको मिटा देते हैं यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ट्राइंगल चाहिए अपने को, तो लेट्स से ये हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये A है, ये B है, ये C है। तो B एंगल पे ये राइट एंगल है। तो मान लो ये C एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है। तो इस थीटा का इसके साइड से रिलेशन, कौन कौन सी साइड है इसकी? AB साइड है, AC साइड है और BC साइड है। ये जो AC साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्यों हाइपोटेनस बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ द लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। लेंथीएस्ट क्या होता है? ओके। सो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज़ होते हैं। ओके। जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है। ये जो रेशियोज़ होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ साइन थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर। जैसे ये मेरा थीटा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इसके सामने में मौजूद होगा। ठीक है। इसके सामने AB मौजूद है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज AC। और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर थीटा के रेफरेंस में जो बेस है वो ये होता है। ठीक है। मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के अपोजिट साइड में होता है, और जो बेस होता है वो एंगल के एडजेसेंट होता है। ठीक है। वो साइड, जैसे ये थीटा था मेरा, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो इसके अपोजिट में होगा, इसके एकदम सामने होगा। और जो इसका बेस होगा वो इसके एडजेसेंट में होगा। ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ, जैसे BC इज़ द बेस फॉर दिस एंगल थीटा। ओके। ओके। चलो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC बाय AC। अब देखो, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, दीज आर द बिल्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ये जितने भी दूसरे हैं, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे इन्हीं से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो टैन होता है ये हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ AB बाई AC, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ BC बाई AC, तो AC AC कट जाएगा और हमें मिल जाएगा AB बाई BC। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा के रेस्पेक्ट में AB जो है वो परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है। ठीक है। तो यहाँ से टैन थीटा का जो वो है, मतलब जैसे वो साइन का था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। कोसेक इज एग्जैक्टली अपोजिट टू साइन, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इट इज़ इक्वल्स टू AC बाई AB दैट इज़ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा का जो इन्वर्स है वो सेक है, तो cos theta is basically sec theta is basically reverse of or reciprocal of cos theta. Okay, so sec theta is basically reciprocal of cos theta and it is equals to AC by BC, that is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon base. Cot theta is the inverse of tan theta, तो ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज BC डिवाइडेड बाय AB। और जो परपेंडिकुलर बेस है दैट इज टोटली एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एंगल विच वी आर चूजिंग। अगर हमारा एंगल ये होता, ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता और हमारा बेस ये हो जाता। ठीक है। वहाँ पर थोड़ा पिक्चर चेंज हो जाती। ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आ रही होगी। ओके।
तो ये हो गई भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात, ठीक है। अब जैसे हम छोटे थे, जब हम 10th में हमने नया नया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो उस टाइम पे ये सब याद नहीं होता था कि साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा, ऐसे, ठीक है, ये सब याद नहीं होता था, ठीक है। तो मैंने जैसे भी बताया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैसे ही हमारा जो कोसेक होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और जो हमारा सेक होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टैन होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती थी, ऐसे लिखते थे पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ऐसे कुछ होता था, और एस सी टी ऐसे, ठीक है। तो जितना मुझे याद आ रहा है ऐसे कुछ होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आजकल के टाइम पे ये बंदा ऐसे लगता है यार क्या, मतलब कोई सेंस है इस बात की, मतलब ये सब तो याद ही हो जाता था, ऐसे ही याद हो जाएगा ये तो, ठीक है। मतलब गिनती के 3 तो रेशो हैं, 3 भी नहीं है, 2 रेशो हैं बस, साइन और कॉस। बस टैन जो है साइन और कॉस का डिवीजन है, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, और जो कॉट है वो टैन का उल्टा है, ठीक है। तो इतना ये टंटा करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको याद रखना है तो आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो करना है तो कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए। आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर होगा सब। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी और सबसे फेमस जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, अब जो बाकी की 2 आइडेंटिटी हैं, 3 आइडेंटिटी होती है वैसे, ठीक है, तो बाकी की जो 2 हैं वो इसी से बनी हुई हैं। मान लो इसको 1 नाम दे दो, ठीक है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 को मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, इट इज़ एक्चुअली मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है। अब जो फर्स्ट है उसको डिवाइड कर दो तुम कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा टैन स्क्वायर थीटा, जब आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, और यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी हो गई। तो 3 आइडेंटिटी कवर अप हो चुकी है हमारी, ठीक है। यही सब पूछते हैं, इतना ईजी पूछेंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। ओके ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब बात करते हैं हम डोमेन और रेंज की, ठीक है। डोमेन और रेंज की क्या होता है, सबसे पहले तो डोमेन और रेंज देखो। डोमेन का मतलब होता है जैसे हमारा साइन थीटा है, ठीक है, बट जब हम 11th में आते हैं तो ये साइन थीटा बदल के साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। फ़र्क कुछ नहीं है, बस हम क्या करते हैं, साइन को एक फंक्शन के तौर पे दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनकी कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे कुछ वैल्यूज़ होती है, ओके। तो अगर आप इस टेबल को देखो तो यहाँ पर जो है हमारे जो एंगल्स हैं स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे हमारा 0 डिग्री और आपका ओके, जैसे ये है 0 डिग्री, और ये π/6, π/4, π/3, π/2, ठीक है। इन पे जो है वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो साइन है, ये डोमेन जो है इसका वो क्या कहलाएगा, जो भी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है। तो साइन जो है वो सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब इट टेक्स ऑल द रियल वैल्यूज़ ओके एज द इनपुट, इट डजंट गिव नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द इनपुट, ओके। सो इसका जो वो है, इसका जो डोमेन है वो आर है, आर मतलब ऑल रियल नंबर, डोमेन जो है वो आर है। बात करें रेंज की, अगर आप साइन के ग्राफ को देखो तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो साइन रीच करता है वो 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो साइन है वो 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है, तो इसकी जो रेंज है वो -1 से
1 तक होती है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा रेंज होता है, ठीक है। साइन की बात हो गई। अब ऐसी बात करते हैं कॉस की। देखो कॉस की वैसे सेम है, कॉस के जो स्टैट्स हैं वो दोनों के दोनों सेम है। डोमेन भी कॉस का आर होता है और रेंज भी कॉस की -1 से 1 होती है, ठीक है। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉस है, कॉस इज़ नथिंग बट साइन थीटा शिफ्टेड बाय π/2, ठीक है। अगर मैं साइन के ग्राफ को, ये मेरा साइन का ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं पीछे की तरफ खींच दूँ ऐसे π/2 टाइम्स बोल रहा हूँ, बाय π/2, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, और ये हमारा 2π है, ये हमारा 3π है, ठीक है। सो इफ़ आई टेक दिस ग्राफ, आई होल्ड इट एंड आई ड्रैग इट बैकवर्ड्स लाइक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो होगा क्या, ये जो π/2 वाला पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारी वाई एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ पर π/2 है वहाँ पर पाई आ जाएगा। तो बेसिकली इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। सेम होता है, साइन और कॉस का सेम ग्राफ होता है, बस ये थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। ओके, सो साइन और कॉस की जो डोमेन रेंज है वो दोनों सेम होती है, ठीक है। बात करते हैं टैन की। तो टैन को मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि अब साइन और कॉस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैन वैन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टैन जो है, टैन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कुछ बनता है इसका ग्राफ, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। और इसकी जो रेंज है टैन की वो है हमारी आर, ठीक है। ये सारे रियल नंबर हमें दे देता है आउटपुट में, और इसका जो डोमेन है उसमें आप कुछ भी डाल दो, बस ये वाले पॉइंट्स मत डालो। यहाँ पर ना ये अजमटोट बनाता है, और ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये बेसिकली π/2 होता है और ये हमारा -π/2 होता है, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं 2n+1 π/2 वाले पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे ऑड मल्टीपल्स होते हैं π/2 के, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। तो टैन जो है यहाँ पे थोड़े नखरे दिखाता है, और यहाँ पर वो इन वैल्यूज़ को वो देता नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो नॉट डिफाइंड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल में भी आप देख सकते हो कि ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, सो बात हो गई टैन की। कोसेक और सेक और कॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनकी डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने साइन कोसाइन और टैन की इसलिए बताई क्योंकि ये जनरली मतलब इनका यूज़ हो जाता है कई क्वेश्चंस में, ठीक है। और कोसेक सेक में इतना कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो, ठीक है, जब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो होगा क्या, बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स जैसे ही होगा तो इसकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है इसकी रेंज, ठीक है। तो इसकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा साइन -π/6 है, ठीक है। तो साइन -π/6 ऑब्वियसली साइन π/6 होगा, ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसको जो हमारा स्क्वायर है वो कंपनसेट कर देगा और हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसी वजह से जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स का जो डोमेन होता है, सॉरी स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है, बिकॉज इट्स मिनिमम वैल्यू इज़ 0 व्हेन साइन इज 0। ओके, चलो ऐसे ही कॉस में भी होगा। कॉस में जो कॉस स्क्वायर एक्स होगा उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और वो 1 तक जाएगा क्योंकि वो सारे जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन सबको हटा देगा। ओके, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर दी स्क्वायर के टाइम पे। एक और होता है, ऐसे करके आ जाएगा मॉड साइन एक्स, ठीक है। तो मॉड क्या होता है, मॉड का भी सेम काम होता है स्क्वायर के जैसा, बस स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर जो है उसके मैग्नीट्यूड को भी बदल देगा, बट मॉड जो है मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, वो जस्ट जो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव साइन उसको बदलता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सेम चीज़ लेते हैं साइन ऑफ -π/6, तो मॉड फंक्शन का काम क्या होता है, वो जो भी इसके अंदर नेगेटिव होता है ना उसको पॉजिटिव में बदल देता है, और पॉजिटिव है तो उसको कुछ नहीं करेगा, वो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। तो जो ये है मेरा, ये जो है मेरा ये मेरा साइन π/6 और नेगेटिव साइन बाहर है, तो जैसे ही मॉड को पता लगा कि अंदर कुछ नेगेटिव है तो उसको हटा देगा, ठीक है। अरे साइन को भी हटा दिया इसने, ठीक है। तो ये मॉड का काम क्या है, वो नेगेटिव साइन को हटा देता है। तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो जब भी मॉड लगा होगा और साइन कॉस के साथ लगा होगा, मोस्टली तुमको साइन कॉस के साथ मॉड मिलेगा और किसी के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इन दिस केस आपको क्या करना है, दोबारा से आपकी जो रेंज है वो ये मिल जाएगी आपको 0 से 1 तक। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ट्रिगो में और कुछ है नहीं, हाँ एक दो और चीज़ें हैं जो मुझे अभी ध्यान आ रही है, ये थोड़ी 11th की चीज़ें हैं वैसे। ये है क्या, बेसिकली कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ एक्सटेंडेड फार्मूलेज हैं, ठीक है। जैसे साइन a+b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a साइन b, सॉरी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। ऐसे कॉस a+b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस
साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दें तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम प्लस की जगह माइनस लगा दें तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। बस फॉर्मूले यार, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। बाकी एक होता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो साइन 2x कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट साइन x प्लस x, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा साइन x प्लस x होगा, इट इज़ साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x। ये सेम ही तो टर्म है दोनों, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो जगह 2 साइन x कॉस x, ठीक है। तो ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस 2x का भी फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये देख लेना, ये इसमें डालना और देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी टैन का भी होता है, चलो टैन का भी लिख ही लेते हैं, इतना कर लिया तो। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन लगा दो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये अल्टीमेट वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, ठीक है। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वो आप जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें देखना, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, वो देख लो, ठीक है। उसके बाद वीडियो ओवर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे एक बिल्डिंग है, अरे 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 ऐसे एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये थोड़ा बिल्डिंग अच्छे से बना देते हैं। ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एंगल पे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो वो यूज़ करते हैं एक वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर बंदा ऐसे खड़ा है तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है ना, ये बेसिकली एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन इट इज़ लाइक गोइंग अपवर्ड्स, ओके। एलिवेटर का काम क्या होता है? ऊपर लेके जाती है, नीचे भी लाती है, बट उसका जो संदर्भ होता है यूज़ करने का, वो एलिवेटर के जो एलिवेशन है वो ऊपर उठाने के संदर्भ में होता है, ठीक है। तो ऊपर देख रहे हैं, तो बेसिकली जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो होगा इस बंदे की जो साइट है, जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। मतलब इसकी आँखें जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से के साथ जो लाइन बना रही है, उस लाइन का जो एंगल है वो जो ग्राउंड के साथ बनेगा, इस एंगल थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें बंदा नीचे नहीं खड़ा होगा, बंदा ऊपर खड़ा होगा, ठीक है। ऊपर खड़ा होगा और वो जो है नीचे देख रहा होगा, ओके। तो वो बोलेगा वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्लीशन होता है, क्या होता है आई डोंट नो, बट डी से वर्ड शुरू होता है वो, ठीक है। मैं भूल गया उस वर्ड को, बट ऐसे कुछ होता है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम तब देख लेंगे। तो जो भी वो एंगल होता है, वो एंगल बेसिकली जब भी वो बोले कि एंगल ऑफ जो भी है डिप्लीशन जो भी है, ठीक है, डी, जो एंगल ऑफ डी है वो इतना है। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ डी इज़ 80 डिग्री, ओके। तो वो 80 डिग्री ये होगा, ठीक है। दिस विल बी द 80 डिग्री, नॉट दिस, ये नहीं होगा 80 डिग्री, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जो भी एंगल बनेगा वो इस एक पैरेलल लाइन से बनेगा, विच इज़ बेसिकली पैरेलल टू द ग्राउंड, ओके। आई होप समझ आ रही होंगी चीज़ें, और इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ओके। तो ठीक है, यहीं तक था ये वीडियो। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपने ट्रिगो का ये वीडियो देख लिया तो फॉर डिफेंस एग्जाम एटलीस्ट आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस देखो, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो वो तो मैं वहाँ समझा ही दूंगा, और ठीक है, हमारा सब सॉर्टेड हो जाएगा, ओके। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।